अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि पीपीआरए डिपार्टमेंट की जानिब से एक इंटर्नशिप जो है वो 50,000 रुपए की ऑफर की गई है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, आप तमाम कैंडिडेट्स, आप तमाम तुलबा, तमाम बेरोजगार स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो मुकम्मल तरीकेकार है वो मैं इसी वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, KPK से, आजाद कश्मीर से है, बलूचिस्तान से, आपका पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो इस टाइम बेरोजगार हैं, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, कौन इसमें एलिजिबल है, आए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको मैं ए से लेके जेड तक तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। पहले आपने क्या करना है, आपके पास अगर मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आपने सर्च करना है ppra.gov.pk। आपने सर्च करना है। सर्च करते ही आपने देखना है सबसे पहले जो आपके सामने इंटरफेस है, इंटरफेस के ऊपर आपके पास पहली ये वेबसाइट ओपन हो गई। आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है, इसी पहली वेबसाइट पे। जब आप इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। चाहे आप वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन करें, चाहे आप मोबाइल पे ओपन करें, आपके सामने ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इसमें ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पीपीआरए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का है। ठीक है, अच्छा, इसमें डाउनलोड PDF भी मौजूद है, अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आप किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अप्लाई नो के बाद सबसे पहले आपने क्लिक करना है फॉर्म्स पे। ठीक है, ये आप जब इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म जो है वो आ जाएगा। उससे पहले जो है मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो बताना चाहता हूं जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, मैंने डाउनलोड PDF फाइल पे क्लिक किया तो जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस इंटर्नशिप पे, उसके हवाले से थोड़ी सी मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। आखिर जो इंटर्नशिप है वो कौन सी है। देखें, जो ये PPRA का मतलब ये है पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम मिला है जिसकी सैलरी तकरीबन 50,000 रुपए है और ये ड्यूरेशन जो है 2 से 3 मंथ की है। लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। ये क्या है? एक्सटेंडेबल है। कब एक्सटेंडेबल है? फिर आपने ये वाली लाइन पढ़नी है। द पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम टैलेंटेड, मोटिवेटेड एंड डायनामिक young graduates for its paid internship program. The internship is designed to provide practical exposure to public procurement, regulatory affairs, public policy, legal research, information technology, finance, while contributing to constitutional। ठीक है, उनको वो बंदे चाहिए जो टैलेंटेड हो, जो मोटिवेटेड हो, जो यंग ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लोकेशन भी आपको बताई है कि इसकी जो लोकेशन है वो फर्स्ट फ्लोर ऑफ द FBC बिल्डिंग नियर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेक्टर G, इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा, इस इंटर्नशिप के ऊपर पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। अब अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? आपका जिस भी शहर से ताल्लुक है, जिस भी सूबे से आपका ताल्लुक है, सिंध से है, पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से, जहां से भी आपका ताल्लुक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? इधर लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट जो भी होगा, कम से कम उसकी जो मिनिमम 16 ईयर जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, HEC से वो रिकॉग्नाइज हो। स्टूडेंट इनरोल जो फाइनल ईयर में होगा, यानी कि लास्ट सेमेस्टर भी उसका अगर चल रहा है 16 ईयर डिग्री का, वो भी इसमें बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा वो भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपके पास डिग्री आपने हासिल की हुए तकरीबन 2 साल आपको हो चुके हैं, वो बच्चा भी इसमें एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम एज है 28 साल है, मतलब कि डेट क्लोज होने से पहले 28 साल अगर उसकी उम्र होगी तो वो बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज क्या 28 साल है। उसके बाद इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन के प्रोसेस में देखें, सिलेक्शन मस्ट बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेस। इसके अंदर मेरिट बेस्ड होगी। सबसे पहले वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखेंगे, यानी कि जिस भी आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स हैं, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं और मास्टर में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे पहले वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप जो उनको प्रोवाइड करेंगे उनको वो एक दफा वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो किनको बुलाएंगे? ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सिर्फ वही बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एजुकेशन का बैकग्राउंड भी बताया कि कौन कौन से बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एजुकेशन हो। अच्छा, इन्होंने कैंडिडेट्स पॉजिंग डिग्री इन एनी फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ, अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने लॉ, पब्लिक पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग और द रेलिवेंट डिसिप्लिन। मतलब कि आपके पास कोई भी डिग्री है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई है, 16 ईयर आपके पास एजुकेशन है, आप तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रेफरेंस डाली हुई है कि जिन्होंने लॉ किया है, पब्लिक पॉलिसी की है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको सबसे ज्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दी हुई है। उसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, इनको पढ़ना इंतहाई जरूरी है और आपको मालूम
मालूम होना भी इसका चाहिए और पता होना चाहिए। कैसे? देखें, जो इंटर्नशिप शैल नॉट कंफर्म एनी राइट ऑफ रेगुलेटर अपॉइंट इन पीरा, कि वो कहते हैं कि इंटर्नशिप जो है वो उनके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पूरा हक होगा अपॉइंट करने का, ना अपॉइंट करने का, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द अथॉरिटी। इंटर्नशिप जो होगी वो एज पर रिक्वायर्ड होगी, रूल्स के मुताबिक होगी, रेगुलेशंस के मुताबिक होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पीरा रिजर्व द राइट्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ इंटर्नशिप, कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। जो मतलब ये डिपार्टमेंट है जो पेड आपको इंटर्नशिप दे रहा है, उसके पास मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो सीट्स को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, इसको वैकेंसीज को कैंसिल भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी, अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दी, यानी कि जो प्रोसेस इन्होंने बताया एप्लीकेशन अप्लाई करने का, अगर उसमें आपने कोई गलत दी है तो वो अपने डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं दी तो उसमें भी ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद इंटर्नशिप में टर्मिनेट एनी स्टेज फॉर अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस वायलेंस द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर आपने इंटर्नशिप में आपको टर्मिनेट भी किसी भी स्टेज पे आपको किया जा सकता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस के अंदर अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आपकी ठीक ना हुई, उसके बाद आपने कोई भी वायलेशन की एंगेजमेंट की, ठीक है, फिर भी आपको किया जा सकता है। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 डेज के अंदर जो है वो पब्लिकेशन है, ठीक है। अप्लाई नो के लिए इन्होंने वेबसाइट भी बताई हुई है, सिलेक्शन ऑन मेरिट है और नो टीडीए एडमिसिबल, ठीक है। कोई भी आपको जो है वो इन्होंने मतलब कि टीडीए जो है वो नहीं देना। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने आपको कोई ऐसी फैसिलिटेशन नहीं देनी जो आपकी सहूलत के लिए, जस्ट आपको 50,000 रुपए इन्होंने जो है वो देने। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब आप वेबसाइट पे आए थे तो अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म पे आपने क्लिक किया था। जब हमारे पास ये फॉर्म ओपन हुआ इंटर्नशिप का फॉर्म, तो इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपके पास तब ओपन होगा जब आपके पास गूगल के अंदर जीमेल, आपका ईमेल जो है वो ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, इधर आपने आते ही सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना फादर का नेम लिखना है, फिर आपने डिग्री टाइटल लिखनी है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद फिर आपने ये लिखने के बाद आपने वही नाम लिखना है जो आपकी डिग्री के ऊपर है और वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपने कोई और डाल देना है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोग्राम, आपने सर्टिफिकेट जो भी आपने हासिल किया इंटरनेशनल प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन और कोई भी पार्टिसिपेशन है आपने उसका बताना है। उसके बाद आपने फील्ड ऑफ स्टडी बतानी है, कोई भी आपने चूज कर लेनी है कि आपकी कौन सी जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपना CGPA लिखना है, CGPA लिखने के बाद आपने अपना CNIC लिखना है। आपका किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक है, इस्लामाबाद से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, GB से, AGK से, जिससे भी आपका ताल्लुक है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो देना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे CV जो है वो अपलोड कर देनी है, उसकी जो 10 MB जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने अपनी CV जो है वो अपलोड कर देनी। इसी तरह से आसानी तरीके से जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा और जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट इस पर सिलेक्ट होगा उसको 50,000 रुपए जो है वो मंथली दिया जाएगा। 2 से 3 मंथ ये आपको देखेंगे। उसके बाद अगर आपके काम से वो मुतमईन हुए तो इसी ड्यूरेशन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा।